असीम उपकारी परम गुरुदेव श्री के चरणों में मेरे भावपूर्वक वंदन। आज का हमारा सब्जेक्ट है 6 द्रव्य। जैनिज्म में आपने काफ़ी बार सुना होगा आत्म द्रव्य, जीव द्रव्य। और जब भी हम ये द्रव्य का नाम सुनते हैं हमें लगता है कि जैनिज्म बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारे लिए वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मोक्ष मार्ग ये 6 द्रव्यों पे ही आधारित होता है। आज परम गुरुदेव की कृपा से हम ये द्रव्य को समझने की ट्राई करेंगे। सपोज आप कभी कुछ परचेज करने जाते हो, आप शॉपिंग करने जाते हो, तो आप शॉपिंग करते समय जो चीज़ लेते हो उसमें सबसे पहले क्या देखते हो? आप सबसे पहले क्या देखते हो? या आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हो, एक्सपायरी डेट देखते हो, या आप उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो आप देखते हो या नहीं देखते हो? देखते हो। आप कुछ चॉकलेट लेने जाते हो तो आप सबसे पहले उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, मिल्क, कोको पाउडर, शुगर और ई कंटेंट उसमें कौन सा है वो आप देखते हो या नहीं, चेक करते हो या नहीं चेक करते हो? चेक करते हो। सेम वे भगवान ने भी पूरे लोक का, उनके ज्ञान में लोक का स्वरूप क्या है, लोक में कितने कंटेंट है, लोक का इंग्रेडिएंट क्या है, वो भगवान ने हमें दिखाया है। भगवान ने दिखाया कि पूरा लोक, पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। 6 द्रव्य के सिवा कोई भी 7वां द्रव्य इस लोक में एग्जिस्ट नहीं होता है। भगवान ने महा उपकार करके हमारे पर उनके ज्ञान में हमें बता दिया कि ये पूरे विश्व में है क्या, विश्व किससे बना हुआ है। हमें कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े, वैसे भगवान ने हमें ये बता दिया। और भगवान ने श्री भगवती सूत्र में फरमाया कि लोक का ऐसा एक भी कोना नहीं है जिसमें ये 6 द्रव्य ना हो। आज आप आपके घर में बैठे हो या आपका कोई ऑफिस का स्थान हो या कहीं पे भी आप बाहर जाते हो, आपके आसपास में, आपके साथ में, हर एक क्षेत्र में 6 द्रव्य आपके साथ में ही होते हैं। और जो 6 द्रव्यों पे यथार्थ श्रद्धा रखते हैं, वो जैसा है वैसा उनको जान लेते हैं ना, उसको राइट विजन और राइट नॉलेज हो जाता है। पर ये द्रव्य होता क्या है? द्रव्य वो होता है जिसमें गुण और पर्याय रहते हैं। गुण यानी क्वालिटीज और पर्याय यानी द्रव्य की परिवर्तनशील अवस्था, द्रव्य की चेंजेबल अवस्था। गुण यानी जो द्रव्य के साथ हमेशा नित्य रूप जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज गोल्ड है आपके पास, तो गोल्ड एक द्रव्य है, वो एक सब्सटेंस है, वो एक मैटर है। परंतु जो गोल्ड का गुण क्या है, येलोनेस, उसकी शाइन, वो गोल्ड का गुण है। और गोल्ड की पर्याय क्या है? गोल्ड से आप रिंग भी बना सकते हो, गोल्ड से आप बैंगल्स भी बना सकते हो, गोल्ड से आप चेन भी बना सकते हो। वो गोल्ड की पर्याय हो गई। और गोल्ड का गुण क्या हुआ? गोल्ड की क्वालिटीज़ है येलोनेस और शाइन। दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज एक शुगर है, तो शुगर एक द्रव्य है, किंतु शुगर का गुण क्या है? स्वीटनेस, वो शुगर की क्वालिटी है। और शुगर को जब भी आप मिल्क में डिज़ोल्व करते हो तो शुगर की पर्याय चेंज हो जाती है। शुगर को आप जब पानी में डिज़ोल्व करते हो तो शुगर की पर्याय बदल जाती है। यानी कि एक द्रव्य, उसकी गुण और उसकी पर्याय। वैसे ही हमारी सबकी आत्मा है। हमारे आत्मा का गुण क्या है?
ज्ञान और दर्शन हमारा गुण है। और शायद हमको कभी देव गति मिले, कभी मनुष्य गति मिले, कभी नारकी गति मिले, कभी तिर्यंच गति मिले। ये गति जो है वो सब पर्याय है, यानी द्रव्य वो होता है जिसमें गुण और पर्याय होती है। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। द्रव्य यानी एक सब्सटेंस, द्रव्य यानी एक मैटर। द्रव्य वो होता है जिसमें गुण और पर्याय रहते हैं। गुण क्या होता है? गुण द्रव्य की क्वालिटीज़ होती है, और पर्याय क्या होती है? जो द्रव्य की चेंजेबल अवस्था है, द्रव्य की जो परिवर्तनशील अवस्था है, उसे क्या कहा जाता है? उसे पर्याय कहा जाता है। तो ये 6 द्रव्य क्या है? 6 द्रव्य का नाम क्या है? जो भगवान ने ज्ञान में बताया कि ये कंटेंट है यूनिवर्स का, वो कंटेंट क्या है? फर्स्ट है धर्मास्तिकाय, सेकंड है अधर्मास्तिकाय, थर्ड है आकाशास्तिकाय, फोर्थ है जीवास्तिकाय, फिफ्थ है पुद्गलास्तिकाय, और सिक्स्थ है कार्ड। ये 6 द्रव्य हमें भगवान ने बताए हुए हैं। अस्तिकाय, आप सारे वर्ड्स देखोगे उसके पीछे वर्ड आता है अस्तिकाय। अस्तिकाय का मीनिंग क्या होता है? अस्ति यानी एग्जिस्टेंस, कुछ होना, उसे अस्ति कहा जाता है। और काय यानी समूह, एक ग्रुप होता है। जो ग्रुप का एग्जिस्टेंस होता है उसे अस्तिकाय कहा जाता है। तो सबसे फर्स्ट द्रव्य क्या था? धर्मास्तिकाय। फर्स्ट द्रव्य का नाम है धर्मास्तिकाय। और अभी हम समझेंगे कि धर्मास्तिकाय क्या करता है, धर्मास्तिकाय क्या होता है। धर्मास्तिकाय वो द्रव्य है, वो मैटर है जो हमें गति में सहायता देता है, जो हमें मूवमेंट्स करने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि आज आप चल रहे हो, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे चल रहे हो, आप बैठ रहे हो, आप उठ रहे हो, आपकी आइज़ की मूवमेंट्स हो रही है। जितनी भी आपकी मूवमेंट्स हो रही है वो सब कुछ धर्मास्तिकाय की वजह से मूवमेंट्स होती है। धर्मास्तिकाय आपको आपकी मूवमेंट्स करने में सहाय रूप होता है। शायद आज आप पता नहीं आपको कि आप सेशन के पहले जब भी आए और आपने आपके 2 हाथ जोड़े, तो आपने जब ये हाथ जोड़े और आप दोनों हाथ अपने आसपास लाए ना, वो भी धर्मास्तिकाय की सहायता की वजह से ही आप दोनों हाथ को अपने पास में ला पाए हो। और इतना ही नहीं, भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारा जो हार्ट पंपिंग होता है उसमें भी धर्मास्तिकाय हमको हेल्प करता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसमें भी धर्मास्तिकाय सहाय रूप होता है। हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस होती है उसमें भी धर्मास्तिकाय हमें सहाय रूप बनता है। कितनी वैल्यू है धर्मास्तिकाय की हमारे लाइफ में। पर आप सोचोगे कि अगर सब कुछ धर्मास्तिकाय करता है तो क्या हमारा कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है? चलते तो हम हैं, चलते तो हम हमारे पुरुषार्थ से हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, तो धर्मास्तिकाय का रोल क्या है और हमारे एग्जिस्टेंस का रोल क्या है? क्या सब कुछ धर्मास्तिकाय करता है? नहीं। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझना होगा। सपोज एक फिश होती है, एक मछली होती है, वो जब पानी में जाती है ना तो वो पानी में तैरती है, पर पानी उसको तैरने में सहाय रूप बनता है, पर पानी कभी मछली को तैराता नहीं है। क्या मछली अपने आप तैरती है या पानी उसको तैराता है? क्या होता है? आप लोग को क्या लगता है, मछली अपने आप तैरती है पानी में या पानी उसको तैराता है? क्या होता है? मछली तैरती है पर पानी तो उसको
सहाय रूप बनता है। पानी के बिना मछली तैर नहीं सकती है, पर पानी उसको और कुछ सहाय नहीं करता है। सेम वे धर्मास्तिकाय का होता है। धर्मास्तिकाय भी बिना गति किए स्वयं अपने जीव और पुद्गल को गति करने में सहाय रूप बन जाता है। धर्मास्तिकाय, उसका मतलब क्या हुआ? क्या धर्मास्तिकाय आपको चलाता है क्या? धर्मास्तिकाय आपको पुश करता है? जब भी आप चलने की शुरुआत करते हो तो क्या धर्मास्तिकाय आपको पुश करके धक्का देके चलाता है क्या? नहीं, धर्मास्तिकाय का रोल वैसा नहीं है। धर्मास्तिकाय आपको चलाता नहीं है, पर आपकी जब भी इच्छा होती है कि मुझे चलना है, तो धर्मास्तिकाय आपको सहाय रूप बन जाता है। शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि धर्मास्तिकाय का रोल क्या है। क्या धर्मास्तिकाय से ही सब कुछ होता है? नहीं, पर धर्मास्तिकाय के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हो। धर्मास्तिकाय की सहायता की वजह से ही आपकी हर एक मूवमेंट्स होती है। तो ये धर्मास्तिकाय कहाँ पे होता है? वो कैसा होता है? वो हमें दिखता क्यों नहीं है? धर्मास्तिकाय एक अखंड द्रव्य है, यानी कि इंडिया का धर्मास्तिकाय अलग, यूएस का धर्मास्तिकाय अलग, दुबई का धर्मास्तिकाय अलग, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। पूरा ही धर्मास्तिकाय एक ही होता है, जो पूरे लोक में, पूरे यूनिवर्स में जो व्याप्त है, जो पूरा स्प्रेड हुआ है, वो एक ही अखंड द्रव्य धर्मास्तिकाय है। तो ये धर्मास्तिकाय को बनाता कौन है? उसका क्रिएटर कौन है? ना उसका कोई क्रिएटर है। वो अनादि अनंत से था, वो अभी है और वो हमेशा रहेगा। किंतु वो इनविजिबल, अरूपी होने के कारण हम धर्मास्तिकाय को हमारे आसपास होने के बावजूद भी हम उसको देख नहीं पाते हैं। और इसीलिए धर्मास्तिकाय हमें हेल्प करते हैं, पर हम उसको देख नहीं पाते, वो विजिबल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट द्रव्य जो भगवान ने बताया वो है धर्मास्तिकाय, जिसका क्वालिटी क्या है? किस में वो अपने हेल्प करता है? किस में हेल्प करता है वो? जी बताइए। मूवमेंट में। सेकंड द्रव्य का नाम है अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय क्या करता है? जीव और पुद्गल को स्थिर रखने में हेल्पफुल होता है, उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं। जो द्रव्य जीव और पुद्गल को एक जगह में स्थिर रहने में, ठहरने में हेल्पफुल करता है, उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं। अधर्मास्तिकाय का रोल क्या है? आप लोग में से कोई एक जन, बंसी दीदी, आप एक बार आपकी जगह पे उठ पाएंगे? आप अभी बैठे थे और आप अभी उठ गए, और आप ही उठे, पर आप ऐसे खड़े कैसे रह पा रहे हो? आप गिर क्यों नहीं जा रहे हो? आप अपना बैलेंस कैसे रख पा रहे हो? क्योंकि आप नहीं गिर जा रहे हो, उसके पीछे का रीज़न है कि अधर्मास्तिकाय आपको सहाय रूप है। इसीलिए आप खड़े होने के बावजूद भी आप गिर नहीं जाते हो। आप जब भी अपने हाथ जोड़ते हो, तो क्या आपका हाथ कभी ऐसे गिर जाता है कि आपका हाथ स्टेबल रहता है? क्या रहता है? आपका हाथ स्टेबल रहता है। उसका रीज़न क्या है? अधर्मास्तिकाय आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको स्थिर रहने में। आपकी जो भी हैंड मूवमेंट्स हुई है, उसको स्थिर रहने में अधर्मास्तिकाय आपको हेल्प करता है। यानी अधर्मास्तिकाय का रोल क्या है? वो आपको पकड़ के नहीं रखता है। उसका कार्य वो नहीं है कि वो आपको पकड़ के रखे। किंतु जब भी आपकी इच्छा होती है कि मुझे अभी एक जगह पे स्थिर हो जाना है, मुझे अभी एक जगह पे बैठ जाना है, मुझे अभी एक जगह पे सो जाना है, तो आपको बैठने में, आपको सोने में अधर्मास्तिकाय आपको
हेल्प करता है। सेम धर्मास्तिकाई की तरह ही अधर्मास्तिकाई भी एक अखंड द्रव्य है, वो भी इनविजिबल है और वो भी अनादि अनंत काल से था, है और रहेगा। और जहाँ जहाँ धर्मास्तिकाई होता है वहाँ अधर्मास्तिकाई होता है। फर्स्ट हुआ धर्मास्तिकाई, सेकंड हुआ अधर्मास्तिकाई और थर्ड है आकाशास्तिकाई। आकाशास्तिकाई यानी क्या? जो द्रव्य आपको स्पेस देता है, जो आपको एम्प्टी जगह देता है, जो आपको एम्प्टी स्पेस देता है, उसे आकाशास्तिकाई कहा जाता है। जो आपको आश्रय स्थान देता है, जो आपको अवगाना देता है, उसे आकाशास्तिकाई कहा जाता है। आकाशास्तिकाई यानी आपको शायद चलने में तो धर्मास्तिकाई ने मदद कर ली, आपको स्थिर रहने में अधर्मास्तिकाई ने मदद कर ली, किंतु आपको जगह किसने दी? आप अभी जो चेयर पे बैठे हो ना हर्षद भाई, वो चेयर पे आपको बैठने की जगह किसने दी? वो जगह आपको आकाशास्तिकाई ने दी। उसने आपके लिए जब जगह बना दी ना, तभी आप वो चेयर पे बैठ पाए, नहीं तो उनकी मदद के बिना हम ये चेयर पे बैठ नहीं सकते हैं। जैसे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय है, वैसे ही आकाशास्तिकाय के दो प्रकार है, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। लोकाकाश यानी 14 राजलोक, जिसमें ये 6 द्रव्य पूर्ण रूप से व्याप्त है, उसको लोकाकाश कहा जाता है। और अलोकाकाश यानी जहाँ पे सिर्फ एक ही आकाश द्रव्य है और कोई भी द्रव्य नहीं है, उसको अलोकाकाश कहा जाता है। आकाशास्तिकाय भी अखंड द्रव्य है, आकाशास्तिकाय भी अनादि अनंत काल से था, है और रहेगा। आप जैसे देख रहे हो कि ये जो लोक दिख रहा है, आपको जो शेप दिख रहा है, वो 14 राजलोक है और ये पूरे लोक में 6 द्रव्य व्याप्त है और उसके बाहर का जो पोर्शन है उसको अलोकाकाश कहा जाता है। नेक्स्ट है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय यानी क्या? पुद यानी पूरण यानी मिलना और गल यानी गलन यानी बिखर जाना। जो द्रव्य अपने स्वभाव में मिलता है वापस बिखर जाता है, जो सड़ जाता है, जो गल जाता है, उसको पुद्गलास्तिकाय कहा जाता है। पुद्गलास्तिकाय यानी कोई भी मटीरियल आप पूरे विश्व में जीव द्रव्य को, मतलब ही अपनी आत्मा को छोड़ के जितने भी पदार्थ आपके सामने देख रहे हो ना, वो सारे ही पुद्गल है। चाहे वो आपका फ़ोन हो या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन हो, आपके घर का फर्नीचर हो, आपका स्पेक्स हो, आपकी कोई भी चीज़, आपको पूरे विश्व में जितनी चीज़ें दिख रही हैं, वो सभी चीज़ें पुद्गल होती है। एक जीव द्रव्य को छोड़ के जो चीज़ें आप देख रहे हो वो सारी चीज़ें पुद्गल है। परमाणु यानी पुद्गल का अविभाज्य अंश, उसका छोटे से छोटा अंश, और जो बहुत सारे परमाणु जब इकट्ठे होते हैं तब एक पुद्गल बनता है और वही पुद्गल को हम लोग हमारी इंद्रिय से देख पाते हैं। पुद्गलास्तिकाय यानी जितनी चीज़ें आप सब कुछ देख रहे हो, तो ये पूरा आपके हाथ में अभी एक पेन है जो आप पेन से लिख रहे हो, तो क्या वो पेन धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है या पुद्गलास्तिकाय है? क्या है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? आप आपकी फिंगर से बता सकते हो। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? पेन क्या है? फोर्थ है। आप जो बुक में लिख रहे हो वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है? फोर्थ है। जितने भी पुद्गल आपके आसपास में है, जो भी आप देख रहे हैं, वो सारे ही आपके पुद्गलास्तिकाय के अंडर में आते हैं। और ये पुद्गल
जैसे मैंने बताया था कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय होते हैं, वो अरूपी होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं। पर पुद्गल क्या होते हैं? पुद्गल रूपी होते हैं, उसे हम देख पाते हैं। और रूपी यानी क्या होता है? जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होते हैं। वर्ण यानी कोई भी मटेरियल को आप देखोगे उसका कोई ना कोई कलर होगा। गंध, आप कोई भी मटेरियल को देखोगे उसमें स्मेल होगी। रस, आप कोई भी मटेरियल को देखोगे उसमें टेस्ट होगा। और स्पर्श यानी आप कोई भी मटेरियल को देखोगे उसमें टच सेंसेशन होगा। ये चार गुण धर्म जिसमें होते हैं प्रेजेंट, उसे रूपी द्रव्य कहा जाता है। और आप आपके आसपास में जो भी चीज़ देखोगे ना, उसमें कोई ना कोई चीज़ होगी ही। आप उसमें स्मेल भी कर पाओगे, आप उसका कलर भी पहचान पाओगे, आप उसमें टच फीलिंग लेके वो हॉट है या कोल्ड है, वो स्टिकी है या ड्राई है, वो लाइट वेट है या वो हैवी वेट है, और वो स्मूथ है या वो स्मूथ सरफेस है या वो सरफेस कैसा है, वो आप जान पाओगे। तो यही गुण धर्म एक पुद्गल का होता है। तो हमको लगता है कि हम लोग को कितनी कभी चीज़ों का अट्रैक्शन होता है कि हमें ये पुद्गल मिल जाए, हमें ये फ़ोन मिल जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए। पर हमें कुछ भी मिल जाए, आखिर में वो होता क्या है? कुछ पुद्गल ही मिलता है या आपको और कुछ मिलता है? और पुद्गल का क्या बताया था स्टार्टिंग में ही आपको? पुद्गल क्या होता है? जो सड़ जाता है, जो बिखर जाता है, जो गल जाता है। और यही चीज़ों के लिए हम अट्रैक्शन रखते हैं जो एक ना एक दिन हमारे हाथ से टूट जाने वाला है, हमारे हाथ से गिर जाने वाला है। और वही चीज़ ये सब पुद्गल होता है। फोर्थ हुआ पुद्गलास्तिकाय। उसके बाद फिफ्थ है जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय यानी क्या? जीव द्रव्य, जो हमारी आत्मा है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो ज्ञान और दर्शन जिसका गुण है, जिसमें चैतन्य लक्षण है, उसे जीवास्तिकाय कहा जाता है। परंतु ये टॉपिक के बारे में आपने हमारा जब भी कोर्स शुरू हुआ तभी फर्स्ट डे बहुत ही डिटेल में आपने आत्म तत्व को जाना है, आत्म तत्व का स्टडी किया हुआ है। वो आत्म तत्व ही जीवास्तिकाय है। इसलिए अभी हम जीवास्तिकाय के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। और जो सिक्स्थ द्रव्य है वो क्या है? काल है उसका नाम। काल यानी कि टाइम, काल यानी कि समय। जो जीव और अजीव पदार्थों पर परिवर्तन होते होते हुए अपनी असर दिखाता है, उसे उसे काल कहा जाता है। एग्जाम्पल, कोई एक बच्चा 2 साल का है, वो 2 साल से 20 साल का होता है। तो 2 साल से 20 साल का जब हुआ तो काल ने उस पर असर की, इसलिए इतना टाइम गया और वो 2 साल से 20 साल का हुआ। 20 साल से वो 60 साल का कोई वृद्ध बन जाता है। तो 20 से 60 साल का जो वृद्ध बनता है तो काल की उसके ऊपर असर होती है, इसीलिए ये एज बढ़ती है और काल असर करती है। दूसरे एक एग्जाम्पल से आप समझोगे। तो एक बुक होती है, आप कोई बुक को परचेज करते हो और आप जब भी बुक लेते हो ना तब बहुत ही नई होती है, एकदम न्यू विथ वाइट पेजेस, कहीं से भी कोई भी पेज फटा हुआ नहीं रहता है, एकदम प्रॉपर बुक होती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब भी 10 साल 15 साल 20 साल होते हैं और आप देखोगे कि बुक के जो पेजेस वाइट थे ना वो अपने आप ही येलो होने लगे, कहीं से वो बुक जीर्ण शीर्ण होने लगी, कहीं से फटने लगी। तो क्या आपने कभी वो बुक को फाड़ी थी? आपने कभी बुक के पेजेस को टेयर किए हुए थे? आपने नहीं किए थे। तो हुआ कैसे? काल ने उसके ऊपर असर की, उसकी वजह से समय जाते जाते वो बुक न्यू में से ओल्ड बनती गई। और वैसे ही आप कोई भी एक ट्री लो, ट्री में उसके जो लीव्स होते हैं ना वो बहुत ही ग्रीन होते हैं,
पर धीरे 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 समय जाता है, काल उसके ऊपर असर करता है, वो लीव्स हैं वो येलो बन जाते हैं, ड्राई बन जाते हैं, और ड्राई बन के धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद वो गिर भी जाते हैं। तो क्या किसी ने उसको गिराया था? किसी ने उसको गिराया नहीं था, पर वो अपने आप काल की असर होती गई। तो ये 6 द्रव्य को जानकर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन क्या लानी है? हमें यही एप्लीकेशन लानी है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ करती हूँ, मेरे से सब कुछ होता है, किंतु हमारे से सब कुछ नहीं होता है। 6 द्रव्य जब भी हमको सपोर्ट करते हैं ना, तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो हमें कभी ईगो नहीं रखना चाहिए कि मेरे से सब कुछ हो रहा है, मेरे से सब कुछ हो रहा है, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। हम लोग जब भी ईगो रखते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगर ये 6 द्रव्य हमारे सपोर्ट में नहीं होते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बस ये 6 द्रव्य को जानकर हम हमारे आत्म द्रव्य को जाने और हम मनुष्य भव को सार्थक करें, यही गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक